श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमामि नमामि महाग्रन्थ भागवत कृष्णरसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविन्दाय नमः। उद्धवं कुदेल पुण्य भागवत धर्म तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवन वेद। अभ्यास मात्र के कोटि जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी जीव तरी जीव शुणी भव तरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सार को साउटी भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण एकादश स्कंध द्वाविंश अध्याय। द्वाविंशे द्रव्य देश काल शुद्ध शुद्धर विचार। श्री भगवान उवाच कृष्ण कहन्ति वीर शुण ए मोर भक्ति लक्षण। ज्ञान वैराग्य एथो जात एणु तत्व ज्ञान प्राप्त। ए मार्ग तेजी क्षुद्र पथे जे प्राणी भजन्ति जगते। कामे चंचल चित्ते राग एणु से करे नाना भोग। से गता गत पथे भ्रमे जन्म मरण दुख श्रमे। ताहार दुख मात्र सार केबे हेन तुटे संसार। भक्ति ज्ञान जे विचारे से गुण दोष न सुमरे। ए दोष गुण कर्म जोगे विचार करिबे मार्गे। जे बने जे धर्म विचार जे विधि जार अधिकार। नियत कर्म
विचारी दोष वेद ज्ञाने द्रव्येन बसे दोष गुण शुद्ध शुद्ध विचारण आचार मूले धर्म जात धर्मे धारण ए जगत एणु धार्मिक प्राणींकर निगम देखाए आचार उद्धव भक्ति जोगे मोर नाही निगमे अधिकार पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश मिशी पंचठूल ए पंचभूत देह जेते ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्ते समान द्रव्ये नाना भेदे ब्राह्मणे विचारन्ति वेदे ए नाम रूप गुण दोष निगम वचने प्रकाश ए हेतु लोक व्यवहार विविध कल्पना विचार जे देश काल आदि द्रव्य वेद विचार हे उद्धव जेतो ही गुण दोष विधि कर्म संकोचे प्रसिद्धि जे देशे कृष्ण मृग सार न देखी विप्र भक्त नर से देशे पुण्य लेश नाही तहीं रहिबा न जोगाई थिले हे कृष्ण मृग सार जेबे न थाई साधु नर से देश देश रे असार नाही सुकर्मे अधिकार अंग बंग कलिंग देश से नहे संस्कार विशेष उसर भूमि म्लेच्छे जाही से देश पतित बोलाई कहिली देश शुद्धि गुण एबे तू काल शुद्धि शुण विशुद्ध काले कर्म कले से कर्म फल धरे भले एणु अशुद्ध देश काले कर्म करन्ति जे बाबळे ताहांक कर्म फल नाही अशुद्ध दोषे नाश जाई एणु पंडित ज्ञान गुणे विशुद्ध देशे शुभ क्षणे विचारी कर्म से करन्ति अशुद्ध काल विवर्जन्ति एणु सकल द्रव्य गते विचारी शुद्धा शुद्ध मते विशुद्ध द्रव्य घेनि काले कर्म साधन्ति सयळे जे द्रव्य जेणे शुद्ध होई शोण उद्धव मन देई केते हैं द्रव्य सयळे पवित्र होन्ति शुद्ध जळे
कहते हैं ब्राह्मण वचने पवित्र होती विद्यमान। कहते हैं संस्कार विशेष पवित्र होती शुद्ध देश। कहते हैं अशुद्ध संगते अशुद्ध बोलांति जगते। पतित अंत्य जहा छुई से पुणी अशुद्ध बोलाई। कहते हैं जल वृष्टि काले दूषित होती सयले। से पुणी शुद्ध दर्शने अशुद्ध होए के वचने। से पुणी पवित्र समये स्वभाव गुणे शुद्ध होए। अशौच काले द्रव्य जेते अशुद्ध होती शास्त्र मते। शुद्ध शुद्ध एहि रूपे विचार करी वेद कल्पे। ग्रहण रवि चंद्र जेबे स्नाने पवित्र होती तेबे। धान्य कामिनी वृक्ष फले पवित्र होती यथा काले। सूर्य किरणे द्रव्य तीनी पवित्र अस्ति चर्म भूमि। धातु विकार रस द्रव्य अनले पवित्र सर्व। जल सिंचने भूमि पथ तक्षणे हुई पवित्र। गोमय जल समार्जने पवित्र चतुरंगणे। मनुष्य देह पशि जले पवित्र होए स्नान काले। शुणिलु द्रव्य शुद्धि तुही शुण कर्तार शुद्धि कही। संस्कार तप जप दान ए सर्व पवित्र विधान। जेते विविध प्रकारे पवित्र बाह्य कलेवरे। मोर स्मरण जेहु करे से शुद्ध अंतरे बाहारे। जे नित्य मो नाम सुमरी से सर्व कर्मे अधिकारी। गुरु वचने मंत्र तंत्र न्यासे शोधन सर्वगात्र। मोर नाम उच्चारिले सकले शुद्ध होती भले। एमंत शुद्ध तनु धरी विशुद्ध द्रव्ये कर्म करी। परम धर्म तेबे साधे मोरे समर्पे अप्रमादे। एणु विशुद्ध कर्म कले पवित्र होती कले बरे। यथार्थ फल से लभन्ति जेबाए मंतन करन्ति। से कर्म अधर्म संयुत ताहाकु बोली विपरीत। से फल विपरीते पाई जेणोटी तहि दोष थाई। विधि निषेध विचारणे
ଏଣୁ ସମ୍ପାଦି ଦୋଷ ଗୁଣେ ଯେ ଯାହା କୂଳ ବ୍ୟବହାର ନ ଘଟେ ଗୁଣ ଦୋଷ ତାର। ଯେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦୋଷେ ତାହାର ଚିତ୍ତେ ପାପ ମିଶେ। ସହଜେ ପାପ କର୍ମ କରେ ଯେ କର୍ମେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ହରେ। ଦେହ ଅନ୍ତରେ ପାପ ଫଳେ ଜନମ ପତିତ ଚାଣ୍ଡାଳେ। ନିନ୍ଦିତ ବୃତ୍ତି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚଇ କରି ସୁରାପାନ। ସ୍ୱଭାବେ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିନ୍ଦିତ ନୋହେ ପାପାଚାର। ପଙ୍କେ ପଡ଼ିଲେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ପଙ୍କିଳ ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣି। ଏଣୁ ସେ କର୍ମର ସକାଶେ ବନ୍ଧନ ହୁଅଇ ବିଶେଷେ। ସେହି ସକାଶୁ ତା ନିବୃତ୍ତି ବନ୍ଧନ ଉଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ନିର୍ମଳ କର୍ମ ଗୁଣ ଅଶେଷ ଦୋଷ ନିବାରଣ। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଁ ତୋତେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଯାର ଚିତ୍ତେ। ବିଷୟ ଭୋଗେ ସେ ବନ୍ଧନ ବଢ଼ଇ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ମନ। କାମ ଜନ୍ମିଲେ ତାର ଫଳ ବଢ଼ଇ ବିରୋଧ କନ୍ଦଳ। କନ୍ଦଳୁ କ୍ରୋଧ ହୋଏ ଜାତ ଏଣୁ ତା ଜ୍ଞାନ ହୋଏ ହତ। ହୃଦये ତମ ଗୁଣ ବସେ ତାର ଚେତନା ବଳେ ଧ୍ୱଂସେ। ଚେତନା ହତେ ହତ ଜ୍ଞାନ ତେବେ ଶରୀର ହୋଏ ଶୂନ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧି ବିହୀନେ ମୂଢ଼ ଜନ ସେ ହୋଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତଇ ମୃତ ଶବ ପ୍ରାୟେ ଜୀବ ପରମ ଜ୍ଞାନ ନହେ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ସେ ଜିଅଇ ପାପ ବଳକଳ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଯେ ତାର ନାସିକା ପବନ କମାର ଭାତିର ସମାନ। ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ଗୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଏଣୁ ଏ ନିଗମ ବଚନ ଯେ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣରୋଚନ ମାତ୍ର ସାର କେବେ ନୋହେ ଭବୁ ପାର। ନ ଲଭେ ପରିତ୍ରାଣ ଗତି ବେଦ ବଚନେ ଫଳ ଚିନ୍ତି। ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ନ ଜାଣେ ସେ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ପରିମାଣେ। ରୋଗ ବିନାଶ ହେତୁ ଯେହ୍ନେ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟର ବଚନେ। ଖଣ୍ଡ ସାକର ହସ୍ତେ ଘେନି ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ସନେ ଜନନୀ। ତୁ ବେଗେ କର ଏହା ପାନ ଏ ଖଣ୍ଡ ଦେବି ତତେ ମୁହିଁ। ଭକ୍ଷଣ ନ କଲେ ନ ଦେଇ ଏ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ଏହି ମତେ। ମୂର୍ଖକୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଜଗତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପୁତ୍ର
पुत्र को माता प्राय होई एणु ए जन्म ई जगते वेद वचने कर्म पथे आकुल हृदय निरते भ्रमई पुत्र द्वारा अर्थे ए धन सुत परिवार अनर्थ कारण व्यवहार भ्रमई माया जड़ घोरे आत्मार गति न सुमरे आपना अर्थ भोग चिंती निगम मार्गे से भ्रमंती ए वेद अर्थ जेबे जाने चित्ते पंडित परिमाणे तेवे कि भ्रमई संसारे जन्म मरण दुख घोरे एणु जे प्राणी को पंडित न जाने वेद पथ तत्व पुष्प को फल प्राय मणि श्रुति वचन परिमाणी निरते भ्रमे पुष्पवासे फल भक्षण लोभ आसे एणु अज्ञानी अविवेक भ्रमई परलोक जहाँक इष्ट फल श्रुति से प्राणी मते न जानती बसई प्राणी हृदगते जीवन रूपे मु साक्षाते मोते न चिंती जड़मती अमृत मणे फल श्रुति एणु भ्रमई माया मोहे केवल आकुल हृदय उद्धव शुण तत्व कही मोर सम्मत मार्ग एहि तत्व न बुझि वेद पथे फल भुंजंती कुपंडिते हिंसा न छाड़े जेबे हृदय श्रुति वचन अनुवादे यज्ञ हिंसन्ति पशुगण अनास्था करी तत्व ज्ञान देवता पितृ यज्ञ करी हिंसारे भ्रमे जीव मारी भ्रमई परलोके दृष्टि श्रवण मात्र सुखे फल कारणे पशु मारे जेसने जुते धन हारे धनर लोभे निज धन जुतरे हराई जेसन संकल्पे करे धन नाश जेसने बणी जार आस किणई निज धन देई अधिक आसे लोभ बही रजतामस गुण बही अज्ञाने चेतना हराई बासव आदि देवगणे यज्ञ पूजई अनुक्षणे आत्मार गति न विचारे स्वर्ग फल को इच्छा करे नाना प्रकारे लोभ चित्ते पितृदेवता पूजे नित्य स्वर्गे बसई दिना केते पुणी से स्वर्ग भोग अन्ते
जन्म हुई मोहि तळे धन संपद महाकूले उत्तम पुर स्वर्ग प्राये पुणे भुंजई नर देहे एही प्रकारे चिंता करी पशुଙ୍କୁ हिंसे यज्ञ करी पुष्पर ठारे फल बुद्धि एघेनी भ्रमे निरबधि कर्म आकुले लोभ जड़े एणु भ्रमई चित्त दृढ़े चित्त संकल्प भोग भरे गुरु ब्राह्मण निंदा करे मोर भक्ति आउ काहीं मो कथा करने न सुनाई श्रुति जे कहे तीन खंड ज्ञान देवता कर्म कांड से वेद कर्म उत्पत्ति परम ब्रह्म तार गति ब्रह्म परोक्षे परमुखे से वेद कहु थांति सुखे ज्ञान न कही से साक्षाते घर देखाई द्वार पथे से सर्व वेद ब्रह्ममय स्वभावे समुद्रर प्राय दुर्बोध अटे गति तार वेदर नाही अंत पार देख मु सर्वे अछि पुरी अनंत शक्ति रूप धरी जगत मोत हूँ प्रकाशे अंते मोहर तहि मिसे एणु अनंत वेद गति नाना प्रकारे फल श्रुति ताहार सूक्ष्म स्थूल गति के बुझी पारिब सुमति षड चक्र भेदी उदय एणु बोलाई ब्रह्ममय मृणाल सूत्र प्राय होई शब्द रूपे मुछई जैसने उर्ण नाभि सूत्र हृदय करई निर्मित आकाश शब्द रूप धरी समान रूपे अछि पुरी व्यापे 50 वर्ण भेदे नाना प्रकारे स्वर नादे गायत्री पंक्ति अनुष्टुप उष्णिक बृहति त्रिस्फूप नाना प्रकार छंद भासे कहे विविध उपदेशे किय बा कहे ब्रह्म मुखे किय बा कल्पना विपाके एमंते विविध कल्पना ए वेद ब्रह्मर रचना के अछि वेद बुझिबारे शरीर धरी संसारे मुहे से वेद तत्व ज्ञाता मोत हूँ केहु सामरथा नाना प्रकारे नाना भेदे मुहि जे अछि वेद मध्ये जे मोते न भजे जगते माया देखाउ थाई नित्य एणु न बुझे वेद गति अज्ञान मोहे जड़ मति
विधि निषेध तर्क बळे नाना विकल्प सयळे कहिले जशोदांक सुत नाना प्रकारे वेद तत्व से हरि अभय चरणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे पामर बुद्धि तुच्छ भाषा केवल कृष्ण रे भरोसा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे वेदतत्त्वकथनं नाम द्वाविंशोऽध्याय। त्रयोविंश अध्याय पुरुष प्रकृति विचार जन्म मरण प्रकार तत्त्वमानंकर निर्णय वर्णन त्रयोविंशोऽध्याय। उद्धव उवाच उद्धव शिरे देई कर बोलई शुण दामोदर वेद विचार तत्व जाणी जेवे संसारु तरे प्राणी से तत्व एक बा केते कह केशव मोग्रते नव एकादश पंच शुणिछि तुम्भे कहिअछ नाना प्रकारे मुनि गणे कहन्ति तत्व विचारणे केसट सप्त चारि भणे के एकादश परिमाणे के पंचविंश षड्विंश केहु कहन्ति सप्तदश काहार मते त्रयोदश के अबानव के षोडश ए सर्व सत्य बा केते प्रस्तावे पुछि लई तोते एमन्ते उद्धव वचन जे तार चित्त गत भ्रम शुणी कहन्ति चक्रपाणि शुण हो मुनि गणवाणी। श्री भगवान वाच मुनि कहन्ति सर्वस्थाने जे अबाजेते अनुमाने केबे हेनो हे दुर्घटना से सत्य एति भुवन संसारे मुनि गण चित्त मोर माया रे विमोहित नाना प्रकारे तर्क बळे तत्व खाणन्ति शयळे कुतर्क विवाद प्रकारे तत्व विचारन्ति संसारे एणु वचन एहांकर बुझतु अनेक प्रकार मु जाहा कहिअछि तोते संसारे तत्व मात्र एते मुनिए विवादे मन्ते तर्क करन्ति जे झामते शुण उद्धव साधु धीर एतत्त्वमानंक विचार अन्यान्ये प्रवेश से होई कार्य कारण रूपे थाई से परस्परे मिशामिशी घट मृत्तिका प्राय दिशी जानिले रूप से ही विकल्पे नाना रूप होई जे पूर्वापर तत्तर ऊणा अधिके जे विचार
ପଣ୍ଡିତ ଗଣେ ବାଦ ଚିନ୍ତି ଯେତେ ବା କହିଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁନି ବଚନ ସୁଘଟନ ତେଣୁ ସେ ନୁହଁ ଖଣ୍ଡନ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ମାୟା ଘେନି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି। ତାଙ୍କ ବଚନ ମୋହିତଳେ ମୋହି ସ୍ଥାପଇ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଏଣୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କ ଗାତ୍ରେ ବିଭେଦ ନାହିଁ ତିଳ ମାତ୍ରେ। ବିକଳ୍ପେ କଳ୍ପନା ଗୋଚରେ ଜୀବ ପରମ ଭେଦ କରେ। ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଭେଦେ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱଭାବ ବିବାଦେ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କ ବଚନ ମୋହି ଯେ କର ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରକୃତି ଭେଦ ତିନି ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି ଗଣନ। କାଳ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ରିଗୁଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ପର। ତାହାର ସର୍ବଶକ୍ତି ଭାବେ ତାତଃ ତ୍ରିଗୁଣ ସମ୍ଭବେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରେ ଉକତ ଯେ ସୂତ୍ର ନାମ ମହତତ୍ତ୍ୱ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମହତ ଅହଙ୍କାର ନଭମରୁତ। ତେଜ ସହିତେ ଆପକ୍ଷିତି ଏ ନବତତ୍ତ୍ୱର ଗଣତି। ଚକ୍ଷୁ ନାସିକା ଚର୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ବଚନ ଗୁଦ ପାଦ ପାଣି ଉପସ୍ଥ ପଞ୍ଚ କର୍ମ ଘେନି। ଉଭୟ କର୍ତ୍ତା ମନ ମିଶି ଏ ରୂପେ ଏକାଦଶ ଭାଷୀ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏ ପାଞ୍ଚ ପରକାଶ। ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏ ଅର୍ଥ ଏମନ୍ତେ ପଞ୍ଚବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବ ପରମ ଭେଦ କଲେ ଷଡ଼ବିଂଶତି ହୋଏ ଭଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପୀ ଯେହି ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ତାକୁ କହି। ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଟଇ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଦେଇ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗେ ହୋଇ ଜାତ ମହତ ଆଦି ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି ବଳେ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡ ସୃଜନ୍ତି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଜୀବ ପରମ ପଞ୍ଚଭୂତ କେବଳେ ହି ସପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବ ପରମ ଏକ ମାନି କେହି ବା ଷଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣି। ତେଜ ଆବର ଜଳ ଅନ୍ନ ଆତ୍ମାରୁ ଏ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏତହୁଆନ ସବୁ ଜାତ ଏଣୁ କେବଳେ ଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆବର ପଞ୍ଚ ତନ ମାତ୍ର। ମନ ପରମ ଆତ୍ମା ଘେନି କେ ସପ୍ତଦଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଣି। ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ମାଣି କେହୁ ଷୋଡ଼ଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣି।
कर्म इंद्रिय पंचभूत जीव परम मनस्तत्व ए रूपे त्रय दश तत्व केहिबा बोलन्ति एमंत जीव परम मन तिनि एकई आत्मा केहु मानी पंच इंद्रिय पंचभूत केवल एकादश तत्व मन बुद्धि जे अहंकार पंच महाभूत आवर पुरुष घेनी केहु मुनि नव तत्व जे परिमाणी एमंत मुनि वचने जे तत्व घटे अनुमाने शास्त्र विचारन्ति संसारे एमंते अनेक प्रकारे न्याय वचन जुक्ति मूल कर्णे शुणिते कुतूहल पंडित मानक वचन केबे नहे दुर्घटना एमंत गुणमय वाणी उद्धव कृष्ण मुख शुणी पुणी संशय करी मने पूछई कृष्ण सन्निधाने उद्धव उवाच प्रकृति पुरुष स्वभावे एको भिन्न जेवे आश्रय करन्ति अन्या अन्ये नित्य बसन्ति एक स्थाने पुरुष प्रकृतिर देहे बसई जीवन पराए प्रकृति पुरुष न छाड़े एणु से थान्ति एक जड़े केमंते देहु आत्मा भिन्न संभव नहीं मोर मन ए चित्त संशय महर छेद हे कमलार बर गोविंद कमल लोचन परम पुरुष उत्तम तोर माया रे जीव जेते मोहे जंत्रित ए जगते जहा तो हेउ तु सदय ज्ञानता हृदय तो जान तोर माया गति अपरे ताहा न जानन्ति एमंते उद्धव वचन शुणी कहन्ति भगवान उद्धव उवाच पुरुष प्रकृति त्रिगुण संजोग विजोग कारण पुरुष बिना प्रकृतिर प्रकाश नुहई गोचर रवि विहीने चक्षु जेन्हे तेमंते पुरुष विहीने रवि जे सने सुप्रकाश उद्धव तेमंत पुरुष पुरुष प्रकृति भिन्न एक विहीने अंधवान मोर विमुख प्राणींकर एक कथा नुहई गोचर तू एहा दृढ़ चित्ते धर शुणी उद्धव जोड़ी कर बोलई विनय वचन भोनाथ हेब सावधान तोर विमुख जेते प्राणी ताहांकु निज कर्म आणी नाना जोनिरे जात करे तेणु शरीर प्राणी धरे भ्रमन्ति नाना कर्म पथे दुरित दुख भोगर्थे शरीर धरन्ति केमन्ते
ଛାଡ଼ନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଅନ୍ତେ, ନାନା ବିପାକେ ଭୁଞ୍ଜେ କର୍ମ। ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମ, ଭୋନାଥ ଭକତ ବତ୍ସଳ। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ମୂଳ, ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର। କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୋର, ଉଦ୍ଧବ ବାକେ ଯଦୁନାଥ। ଜୀବର ଗତି ପରମାର୍ଥ, କହନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ହୋ ଏକ ଚିତ୍ତ ହୋଇ, ମନଟି ହୋଇ କର୍ମମୟ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସୃଜେ ଦେହ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଅନ୍ତକାଳେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ମେଳେ, ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗତେ ଛାଡ଼ିବେ গে। କର୍ମାନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଲଭେ, ଏ ଆତ୍ମା ମନ ପଛେ ପଛେ। ସ୍ୱଭାବେ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଏଣୁ ସେ ମନ ଥାଇ ଯହିଁ। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମିଳେ ତହିଁ, ଏ ଆତ୍ମା ଅହଙ୍କାରେ ବନ୍ଦୀ। ଅଦୃଷ୍ଟ ବଶ ନିରବଧି, ଏଣୁ ଏ ନାନା ମନୋରଥେ। ବିଷୟ ଧ୍ୟାଇ ଅବିରତେ, ବେଦ ବଚନେ କର୍ମ করে। শোক রসে সে বিহরে, ধ্যানে চিন্তই স্বর্গবাস। দেবত ইন্দ্র পণে আস, ভূমিরে চিন্তে রাজপদ। নানা প্রকার ভোগে সধ, এমন্তে চিন্তই নিরতে। মন ভ্রমই নানা পথে, এমন্ত মন যহি রহে। জ্ঞান হরায়ে সর্বদেহে, মন বাসনা জীব সঙ্গে। কর্ম মিলই তার আগে, যেবে সে অন্য দেহে পশে। একান্তে মন তহি মিশে, আত্মা সঙ্গতে রহে স্থিরে। পূর্ব শরীর সে পাশরে, লভই নূয়া দেহে সঙ্গ। তেবে পাশরে পূর্ব অঙ্গ, জীব সঙ্গতে চলে প্রাণ। এমন্তে লভই মরণ, পূর্ব শরীর পরিত্যাগী। নূতন দেহে অনুরাগী, সে দেহে রহে আত্মা ভাবে। প্রাচীন প্রকৃতি স্বভাবে, জীবর জন্ম এ প্রকার। শরীর শরীরে সঞ্চার, এ জীব স্বপ্ন মনোরথে। যে রূপে ভ্রম থায়ে নিতে, নিদ্রা অবসানে সচেতে। যে রূপে পাশ রই চিতে,
ସେହି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ ଦେହ ପାଶରେ ପାଇ ନୂଆ ଦେହ। ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବେ ମନର ବଶ ହୋଏ ଯେବେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଧମ ଗତି ଲଭଇ କରି କର୍ମ। କୁପୁତ୍ର ବସେ ସାଧୁ ଜନେ ଲଭନ୍ତି ମନ୍ଦ ଗତି ଯେହ୍ନେ। ଏ ଦେହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ନିତ୍ୟ ପାଇ। କାଳର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି ଏଣୁ ନ ପାରେ କେହି ଚିନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଇ ମତ ବିଚାରେ ନୁହଁ ଏ ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମାଦି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜୀବର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଏତେ। ଏବେ ନିମାର୍ଗ ଅନୁସରି ଉଦ୍ଧବେ କହନ୍ତି ମୁରାରି। ଯେସନେ ଦୀପର ନାଳ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ରୋତ ଜଳ ବୟସ ଅବସ୍ଥା ବିକାର ସେ ରୂପେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଦୀପ ବୃଦ୍ଧି କରି ନଦୀରେ ଜଳ କୁଆ ଭରି। ବୋଲନ୍ତି କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇ ଜଳର ଅଗ୍ନିର ହୁଇ। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଦେହ ମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଅଭିମାନେ। ମର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଯେସନେ ଅଗ୍ନି ଦାରୁ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାକୁ ମାଣି ଏ ରୂପେ କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଗର୍ଭେ ପ୍ରବେଶ ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ବାଳୁତ ପଞ୍ଚମ ଅବଧି। କୁମାର ଅବସ୍ଥା ଷୋଡ଼ଶ ଯୌବନ 40 ବରଷ। ମଧ୍ୟମ ବୟସ 60 ଜରା ମରଣ ନବ ହୋଏ। ଏ ମନ ରଥମୟ ଦେହ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଗୁଣମୟ। ଅବସ୍ଥା ଭେଦେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନେ ଜାଣି ହେତୁ। ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ଭାବ ମଣଇ ଆତ୍ମାକୁ ବିଲଗ। ଦେହରୁ ଦେହ ହୋଇଯାତ ହୁଇ ପିତା ପୁତ୍ର ମତ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଦେହରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ସେହି। ଯେସନେ ବାଜୁ ବୃକ୍ଷ ଜାତ ସେ ବୀଜ ପୁଣି ବୃକ୍ଷେ ସ୍ଥିତ। ବିପାକେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୀଜର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୁ ବୀଜ ବିଲକ୍ଷଣ ସେ ରୂପେ ଦେହୁଁ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ।
माया शरीरे अपंडित आत्मा को करई संजुत तत् विषय मूढ़पणे संसार सत्य बोली मणे सत्गुणरु ऋषिदेव रजरु असुर मानव डमो तेजक भूत जात कर्म भ्रमण तिनि मत देशने नृत्य गीत तान देखि शिशुर होए मन ताहार प्राय नाचे गाए से रूपे आत्मा थाई देहे निश्चल वृक्ष छाया जेन्हे चंचल जलर कंपने भ्रमिले नेत्र प्राणींकर भ्रमई जेन्हे भूमंडल स्वप्ने अनर्थ देखि जेते जन्म मरण एहि मते केवे हेनु ये सत्य ए मोर माया विकल्पित एणु तु भ्रम परिहर चंचल चित्त स्थिर कर एणु ए लोक धर्म जेते मिथ्या विचारी घेन चिते जे अवास्तुति अपमान एवे निचिते तु न घेन के अवा करे अपमान उच्छन्न तर्जन ताड़न भर्सन तर्जन ताड़न के हवा करे निंदा स्तुति के उपहासे बाहसंती के अभावले धन नाशे के मारे के बांधे रोसे भोजन पात्रे धूली दियंती केवले तोड़ी कचाड़ती तथापि धीर महाशय निष्काम गभीर हृदय जे प्राणी निंदा स्तुति सहे अदृष्ट माने स्थिर रहे ईश्वर निष्ठ तत्परे आत्मा को आपणे उद्धरे उद्धव उवाच उद्धव कृष्ण मुख शुणी बोलो शुण चक्रपाणी ए बड़ संशय मोचिते एमंत के अच्छे जगते के पारे एते दुख सही मंचे मनुष्य देह बही जार मर्म अभ्यंतर भेदई कुवचन सर से चित्त निवारिव सही एमंत प्राणी न देखई जे अबा सर्वशास्त्र मते जोगाभ्यासी दृढ़ चित्ते से ही भ्रमई जगते
ନିନ୍ଦାସ୍ତବନ ବେନିପଥେ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦନ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବଚନ ପ୍ରହାର ଯେ ବା ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ ତୋର ଚରଣ ସୁଧା ପାନେ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ଭୋଳ ମତି ଏ କର୍ମ ସେ ଅବାସ ହନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ମୋର ଚିତ୍ତେ ଭୋନାଥ ସହିବି କେମନ୍ତେ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ପୁଛେ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ସୁଜନେ ରସ ଏହି ରସେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे तत्त्वसंख्यादि विचारो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः।